नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म एडी लाइव टीचिंग पर। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप सभी को इस पोस्टर में भी दिखाई दे रहा होगा, सीटेट पर हाईकोर्ट का नया नियम लागू। ये क्यों हुआ, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, आखिर क्या ये आदेश है जो हाईकोर्ट ने दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आया है। तो इस सभी बातों के बारे में हम जानते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या भर्ती का इसका प्रभाव पड़ेगा इस पर, और जो लोग पुराने भर्ती हो चुके हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये तुरंत चीज लागू हो जाएगी या अभी और इसमें पेच फंसे हुए हैं, इन सभी बातों को देखते हैं। और सीटेट का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यदि हमें एक शिक्षक बनना है, एक बेहतरीन शिक्षक बनना है, तो हमें हर बात से अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें वो बात बताऊंगा कि आखिर चीजें होनी क्या क्या है यहां पर। तो बात करें बेटा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आती है और न्यूज़पेपर की कटिंग में निकलता है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। तो मतलब जो फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है वो सभी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। तो यदि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है तो हमें ऐसा लगता है कि केवल ये दिल्ली में मान्य होगा, और दिल्ली में तो भाई सीटेट मान्य है ही है। दिल्ली में तो सीटेट मान्य है, तो हमें लगता है कि भाई दिल्ली की जो भी वैकेंसीज आती हैं वहां पर सरकारी स्कूल में भी, DSSB वालों में भी क्या होगा, आपका सीटेट चाहिए ही चाहिए, प्राइमरी आपका जूनियर 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में भी चाहिए होगा। तो हमें बाकी राज्यों को क्या मतलब, लेकिन नहीं बेटा, ये पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि यहां पर क्लियर कह चुका हुआ है क्या कि पूरे के पूरे देश भर की, यदि यहां पे आप इस कॉलम की बात पढ़ेंगे तो देखिए, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET को पास करना जरूरी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा बरकरार नहीं रख पाएगा। मतलब यदि आपको टीचर बन के रहना है, यदि आपको रहना है कि भाई हाँ मुझे टीचर है और मुझे टीचर पढ़ाना है स्कूल में, तो आपको सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। यदि आप कक्षा 8 तक के टीचर हैं, चाहे आप सरकारी हैं चाहे प्राइवेट है, लेकिन आपको पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, पूरे देश भर के लिए है। अब कहोगे सर, राजस्थान वाले कहेंगे सर हमारे पास तो रीट का सर्टिफिकेट है, हरियाणा वाले कहेंगे सर हमारे पास तो HTET का सर्टिफिकेट है। यदि बात करूंगा आप सभी से तो झारखंड वाले कहेंगे सर हमारे पास तो JTET का सर्टिफिकेट है, यूपी वाले कहेंगे सर हमारे पास UP-TET है। लेकिन नहीं, इसके ऊपर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि भाई सभी के पास होना जरूरी है, अनिवार्य है, अदरवाइज आप टीचर नहीं बन सकते। और इससे पहले भी इसके ऊपर मुद्दे उठ चुके हैं टेट के सर्टिफिकेट को लेकर। जैसे बात बताऊं यूपी में, तो बेटा यूपी में 72,000 शिक्षक भर्ती निकली थी आपकी, है ना, टेट से पहले वाली। तो उनमें प्रमोशंस की बात है कि भाई इनका अब टीचर का प्रमोशन करके इनको जूनियर हाई स्कूल में भेज दिया जाए। तो उन टीचर्स के ऊपर भी केस एक डला हुआ है प्रमोशन को लेकर, क्योंकि कुछ टीचर कह रहे हैं कि प्रमोशन केवल उनको मिलना चाहिए जिनके पास जूनियर का सीटेट का सर्टिफिकेट है। कुछ टीचर कह रहे हैं कि भाई हमें तो पहले ही लग गए थे, उस टाइम पर ऐसी कुछ बसड़ थी नहीं, तो हमें अब प्रमोशन दिया जाए। इसका मतलब क्या है बेटा, प्रमोशन की तो बात छोड़ो, यहां तो सीटेट ने ये क्लियर कह दिया है हाईकोर्ट ने कि सीटेट के बिना नौकरी ही खतरे में है। अब सीटेट के बिना नौकरी खतरे में, उसके बाद उन्होंने क्लियर बोला है कि NCTE को क्या करना है बेटा, NCTE को इसके बारे में फैसला देना 4 हफ्तों के अंदर कि क्या इसके लिए चीजें बना रही हैं, वो क्या प्रक्रियाएं कर रही हैं। जबकि कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि NCTE ने पहले कह रखा है 2015 के अपने नियमानुसार कि जो सीटेट है वो क्या है, वो केवल और केवल क्या है, केंद्र में वैलिड रहेगा, राज्य चाहे तो इसे वैलिड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। JTET वर्सेस सीटेट का भी सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया भी था, है ना। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है NCTE से कि भाई जाओ और आप अब इस बारे में बातें करो, इसके बारे में खोज करो कि भाई अब किस तरीके से जो है बिना सीटेट के कोई भी शिक्षक पूरे देश में नहीं रह सकता, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए या सरकारी स्कूल में पढ़ाए। भाई यदि मैं एक नॉर्मल इंसान के तौर पर बात करूं तो भाई जो भी एक टीचर है और बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों के भविष्य का निर्माता है, तो भाई उसको कम से कम अपना टेट तो क्वालिफाई करके लाना चाहिए, एक पात्रता परीक्षा तो उसके क्वालिफाई हो, जिससे कि जो भी बच्चे चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कम से कम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, जो हमारी जरूरत है। RT 2009 जो कहता है कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी हम कसौटी पर खरे उतर सके। जो NEP 2020 कहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
जब टीचर ही बेटा सीटेट नहीं पास कर पाएंगे, यदि मैं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को कहूं तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी बन जाता है कि भाई आपके लिए चीज होना जरूरी है, और ये बात जायज है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, है ना। इसके अलावा बात करूं बेटा, इसके ये एक और सुनवाई की डेट रखी गई है 14 मई 2025 को। इसकी दूसरी सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट में इसी के ऊपर। यदि आखिर फैसले की बात बताऊं तो बेटा अभी ये केवल हाई कोर्ट का फैसला है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। यदि इसमें ऐसा कोई फैसला आ भी जाता है तो बच्चे कहां तक जाएंगे भाई? हो सकता है जो सरकार है और जो है लोग वो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो अब ये लंबित रहना है। लेकिन ये एक मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है कि भाई इसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा, क्या हम एरे गहरे नत्थु गहरे टीचर्स ही भर्ती कर लें, या टीचर्स जो बच्चों के भविष्य निर्माता हैं, देश के निर्माता हैं, हम कह सकते हैं भाई उनको एक क्या है प्रॉपर तरीके से एक अपनी पात्रता परीक्षा तो कम से कम पास करनी होगी। और मैं इसके पूरे समर्थन में भाई कि पात्रता परीक्षा तो कम से कम आप पास करके जाएं, तभी आप अपने आप को कह सकते भाई हाँ मैं भी एक टीचर हूं। ठीक है भाई, तो इसके बारे में बातें बिल्कुल अभी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे यदि हाई कोर्ट में कोई ऐसा डिसीजन आता है इसके रिलेटेड। वैसे तभी हाई कोर्ट में भी एक सुनवाई है, तो भाई सभी बच्चे इसके लिए बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहें। और सीटेट का मैं फिर कहना चाहूंगा आपको, आगे तक बोलबाला रहने वाला है। सीटेट के बिना चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, सीटेट तो आप सभी को क्वालिफाई करना भी चाहिए। और यदि आप सभी को मैं बताऊं भी बेटा, देखिए अगली दूसरी न्यूज़पेपर की कटिंग भी यही थी कि सीटेट पास के बिना नहीं पढ़ा पाएंगे शिक्षक, तो बात सारी यहीं पर चीजें आ गई। और बात करूं बेटा सीटेट आज की तारीख में यदि मैं आप सभी से कहूं तो सीटेट बहुत सारे जगह हैं। जैसे मैं बात करूं केंद्रीय विद्यालय में यदि आपको टीचर लगना है केवीएस में, जिसकी भर्ती जल्द 2025 वाली भर्ती आने वाली है। इसके अलावा बिहार की यदि बात करूं, बिहार टीआरई, बिहार टीचर वैकेंसी की बात करूं जो 2025 में टीआरई 4.0 आने वाली है, इसमें भी सीटेट मान्य है। यदि बात करूं बेटा यूपी की, तो यूपी में जो सुपर टेट आता है बेटा उसमें भी क्या होता है आपका यूपी सुपर टेट में भी आपका सीटेट मान्य है। इसके बाद बात करूं नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस, नवोदय जो होते हैं, नवोदय स्कूल जो होते हैं बेटा उनमें भी क्या है सीटेट जरूरी होता है आप सभी के लिए। चंडीगढ़ की जो वैकेंसी निकलती है, चंडीगढ़ में जो वैकेंसी निकलती है बेटा उनमें भी सीटेट मान्य होता है। तो हम कह सकते हैं सभी सरकारी नौकरियों में तो बेटा सीटेट पूरी तरह से मान्य है ही है, पूरी तरह से इनमें सीटेट मान्य है। और बिना सीटेट के तो आप यहां पर कुछ कर ही नहीं सकते। यूपी वाले भी यदि उनके पास यूपी टेट नहीं है तो सीटेट के माध्यम से अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो मैं फिर कहना चाहूंगा सीटेट एक बहुत बेहतरीन परीक्षा है, और यदि आप सीटेट को क्लियर आउट कर लेते हैं तो बेटा मैं समझ सकता हूं कि आप एक अच्छी भर्ती देने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व और तैयार हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे बिल्कुल चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीटेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी और सबसे बेहतरीन अंदाज में मिल रही है। आप हमारे चैनल की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट में कोई भी क्लास आप करके देखिए, चाहे सीडीपी की हो, चाहे आपकी ईवीएस की हो, साइंस की हो, कोई भी क्लास हो बेटा, आप क्लास को करके देखिए और आपको बेहतर और बेहतरीन में बिल्कुल फर्क समझ में आ जाएगा। तो भाई हमने अभी तक हजारों बच्चे हम कह सकते हैं कि टॉप कराए हैं, यहां पर पास कराए, और हमारा ध्येय है ही नहीं पास कराना, हमारा ध्येय है कि बच्चे को टॉपर बनाए, जिससे कि वो बच्चा आगे कोई भी एग्जाम हो तो उसका मनोबल एक अलग लेवल पर बढ़ा हो, और इसी की तरफ हम चलते हैं। तो बेटा इस वीडियो को फिर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे कोई अपडेट होगा तो तुरंत मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो मैं राजेश शर्मा, आपका शिक्षक, आपका भाई, आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।